68 सीटों पर भाजपा, 76 सीटों पर जेडीयू है, एलजेपी को 13 सीट है। और हमारे साथ आजाद सर जुड़ चुके हैं। क्या सर, क्या देख रहे हैं ये जो टैली चल रहा है स्क्रीन पर, 161 पर नीतीश कुमार, 68 पर तेजस्वी यादव। क्या आपने सोचा था कि इतना बड़ा अंतर होगा, इतना बड़ा फासला होगा? नहीं, कतई तौर पर इस कदर जो है ना, इतनी बड़ी जीत को लेकर हम लोगों ने नहीं सोचा था। हाँ। हम ये समझ रहे थे, सोच रहे थे, और जो ज़मीन से हमारे पास जानकारी आ रही थी, हम्म, जो डेटा आ रहा था, हम्म, और जो खुद चूँकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हम्म, वहाँ के लोगों से जो हमारी बातचीत हो रही थी, उन हम्म, तमाम चीज़ों को जब हम एक साथ बैठकर अपने माइंड के अंदर में, हम अपने ज़हन के अंदर में ये सब कुछ गुना-भाग कर रहे थे, उसके तमाम समीकरण को हम उलट-पलट कर देख रहे थे, तो भी हमारा डेटा जो है हम्म, ये इस कदर, यानी कि 161 सीटें अभी हम दिखा रहे हैं कि हम्म, एनडीए को है, ये हमारे आकलन में नहीं था। हम ये मान रहे थे, चल रहे थे कि बहुमत से ऊपर जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ एनडीए की वापसी तो होगी, लेकिन इस तरह से एक बम्पर वापसी, इस कदर से, इस सैलाब के साथ वापसी का जो संकेत हमें दिख रहा है रुझानों में अभी तक, हम्म, इसका तो गुमान हमारे किसी को नहीं था। हम मतलब जितने भी लोगों से बातचीत कर पाए, हम्म, और जो भी हमारे पास खबरें पढ़ने के बाद, क्योंकि हम लोग दिन भर, यानी पिछले हम कहें कि 3 महीनों से हम्म, पूरी तरह से हम चुनाव पर ही सब कुछ नज़र दे रहे थे। लेकिन ये बात अपने आप में हमारे लिए बहुत ही अहम मामला है कि एक अंडर करंट जो दिखा, और जिस तरह से बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई, तो ये पैटर्न तो हमारे पास साफ है कि जब-जब अगर वोट परसेंटेज, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तो इसका साफ संकेत होता है कि नतीजे किसी एक के पक्ष में जाने वाले हैं। हम्म, तो ऐसा हमारे इतिहास में हुआ है कि कई बार वो एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये उस रुझान में है कि ये प्रो कम्बेंसी की तरफ हुई, और खासकर जो बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एब्सोल्यूट नंबर में भी महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोटिंग की। यानी हम्म, परसेंटेज में तो वो पिछले 2010 से चुनाव में महिलाएं ज़्यादा वोट कर रही थी, लेकिन जो कुल वोटरों की तादाद थी, क्योंकि महिला वोटरों की तादाद कम है बिहार में पुरुषों के हम्म, मुकाबले में, लेकिन वोट देने वालों में इस बार वो आंकड़ा कुल वोटरों की संख्या में महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा थी, और महिलाओं ने, यानी बहुत बढ़ चढ़कर, और बहुत ही मतलब कहा जा रहा है, जो नतीजे हमें दिख रहे हैं, और जिस तरह से जेडीयू की सीटें ज़्यादा दिख रही हैं, हम्म। तो ये साफ दिख रहा है कि जो महिलाओं का प्रेम था, जो महिलाओं का समर्थन था, महिलाओं का जो चुनाव था नीतीश के लिए, वो इस बार भी दिख रहा है। बिहार में तो गाने भी बने थे। आजाद सर, जब मैं बिहार के अंदर गया था तो लोग बना रहे थे गाने कि महिला के मिलता 10 हजरिया, चुनाव में नीतीश कुमार कटी है लहरिया। तो 10 हजार रुपए एकदम मतदान से कुछ समय पहले जो महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिया रोजगार के लिए, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और ये हर चुनाव में हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे एमपी में हो, माता बहनों के लिए जो योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना, लाडली बेटी योजना, जो भी हो, राजस्थान में भी हमने वही देखा, बिहार में भी वही हो रहा है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है हुँ, कि जिस तरह से चुनाव के ऐलान से पहले-पहले हुँ, नीतीश सरकार की तरफ से हुँ, जिस तरह से वादे किए गए, हुँ, बड़े-बड़े ऐलान हुए, और उसके बाद जो महिलाओं के खाते में रोज़गार के नाम पर 10,000 रुपए भेजे गए, हुँ, तो ये तमाम चुनाव विश्लेषक और तमाम पत्रकार और बुद्धिजीवी ये समझ रहे थे कि इसका चुनाव में फैक्टर, यानी असर होगा। हुँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस 10,000 रुपये की एवज से इतने ज़्यादा वोट और इतनी सीटें मिल जाएँ, हुँ। ये नहीं हो सकता है। अच्छा। बल्कि इसके पीछे हुँ, साफ दिखता है कि नीतीश का जो लंबा 20 सालों में काम है, उस काम को महिलाओं ने बहुत सही तरीके से, बहुत ही दिल से सराहा है, इसीलिए इतने ज़्यादा वो सीटों से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो दोनों गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, इसमें संतुलन है क्या? क्योंकि अभी आपने सियासी गुणागणित की बात की। जब हम वो मैथमेटिक्स की बात करें, जब हमने बचपन में 8वीं 9वीं में पढ़ा था, तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 2 भुजाओं का योग 1 भुजा से बड़ा होता है। तो ये त्रिभुज है, बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी और राजद। अब 2 बड़ी पार्टियां जेडीयू, बीजेपी एक साथ है। आरजेडी अकेले है, उसके साथ कांग्रेस देखिए देख ही रहे हैं, 12 सीटों पे लीड कर रही है, वीआईपी 1 सीट पे है, 5 सीट पे लेफ्ट है। तो असंतुलन है। योद्धा है ना, जैसे महाभारत में उधर कौरवों की तरफ भी खूब योद्धा थे, पांडवों की तरफ भी योद्धा थे,
इधर कृष्ण जी थे तो कहा कि भाई ये थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है। तो ये संतुलित है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो चुनाव और जो लड़ाई हमें दिख रही है, वो हाँ। साफ दिख रही है कि एक तरफ़ा जीत की तरफ हम्म, मतलब एनडीए है और हम्म, जो सीटों का आंकड़ा है, हम्म, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। हम्म, यानी आप जो पूरी पार्टियों की आप देख रहे हैं कि तेजस्वी के तमाम दलों के सीटों की संख्या सिर्फ़ अब तक अभी इस वक़्त 67 दिखा रहा है रुझानों में। हम्म, और जबकि बीजेपी और जेडीयू हम्म, दोनों अलग-अलग करके भी हम्म, उनसे संख्या में ज़्यादा हैं। हम्म, तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये एकदम एक तरफ़ा चुनाव नतीजे अब की तरफ बढ़ रहे हैं हम्म, और बिहार की जनता ने नीतीश को यानी ये एक संकेत क्लियर है कि ये चुनाव नीतीश के नाम पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हम्म, इसमें बीजेपी को वो चाह कर भी कोई श्रेय नहीं ले सकती है। ये पूरा का पूरा चुनाव नीतीश के नाम पर है क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी ऐलान नहीं किया था। हम्म, इसके बावजूद भी जेडीयू का प्रदर्शन यानी नीतीश कुमार का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा है और इन तमाम दलों की सीटों की संख्या पर आप देखेंगे इस वक्त तो जेडीयू के अलावा किसी की भी सीटें बढ़ नहीं रही हैं पिछले चुनाव के मुकाबले में। 2020 20। के चुनाव के नतीजों से जब हम अभी इस बार देख रहे होते हैं हम्म, तो हमें साफ दिख रहा होता है कि कम से कम यानी आपको 33 सीटें इस वक्त जो हम्म, है जेडीयू को फायदा हो रहा है। अगर हम 76 को अगर डेटा मान लेते हैं जी। तो पिछली पिछली बार 43 सीटें मिली थी यानी 33 सीटें कम से कम उनको प्लस ज्यादा में है। प्लस में हैं। हम्म, और तमाम दल जेडीयू के पास 51 सीटें हैं, पिछली बार के मुकाबले में 24 सीटें कम हैं। हम्म, हम बीजेपी को देख रहे हैं कि 68 सीटें हैं, उनको भी 7 सीटें ऑलमोस्ट कम दिख रही हैं, माइनस में है। माइनस में है हम्म, मतलब। तो यानी तमाम दल हाँ, एलजेपी को क्योंकि पिछली बार वो 1 सीट पर थे तो उनकी सीटें बढ़ी हैं और उनका प्रदर्शन भी ठीक है। मतलब अब तक के मतलब वो आरजेडी वो मतलब 29 सीटों पे लड़े थे, लड़े 14 पे लीड 14 में पर है है। तो 50% का उनका आंकड़ा 50% है। का है। हालांकि जो स्ट्राइक रेट का 50% है, जेडीयू का स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं कि 75 प्लस है। हाँ, इसी तरह से बीजेपी का 70 के करीब है तो हाँ, उनके मुकाबले में इनका स्ट्राइक रेट एलजेपी का कम है। कम है। हम्म, लेकिन यह है कि गठबंधन साथी होने की वजह से फिर भी वो रेस में दौड़ तो रहे हैं कम से कम। अच्छा, नीतीश कुमार को यह कामयाबी उस समय मिली है जब बिहार में चर्चा होने लग गई थी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। कई लोग बता रहे थे कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने साबित किया। करीब 88 हमको लगता है कि जनसभाएं उन्होंने की है। हाँ, देखिए जो कभी कभी टेलीविजन के या कभी कभी कैमरे पर जब हम देखते हैं हम्म, तो ये बात तो सच है कि हम्म, जब कैमरे पर देखते हैं और नीतीश कुमार की कुछ यानी चाल ढाल से ये हम्म, प्रतीत होता है हम्म, कि उनकी सेहत में कुछ न कुछ तो खराबी है। हम्म, वो खराबी कितनी गंभीर है इस पर बात हो सकती है, लेकिन जनता की नज़र में वो खराबी नहीं है, उसमें उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और वो मान रही है जनता कि यही बिहार को बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं। हम्म, इसीलिए उन्होंने बम्पर वोटिंग की और बम्पर बहुमत भी दिया है। हम्म, यानी ये वो बात है कि कई बार वोट होने ज़्यादा होने के बावजूद भी सीटें कम आती हैं। हम्म, लेकिन बिहार की जनता ने बहुत ही टैक्टिकल वोटिंग करते हुए नीतीश कुमार को न सिर्फ यानी उनकी झोली में वोट भरे हैं, बल्कि उनकी झोली में सीटों का भी एक बड़ा थैला थमाया है। तो हम्म, ये साफ-साफ दिख रहा है कि नीतीश को लेकर बिहार की जनता में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जोश है, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्रेम है और बहुत ही ज़्यादा समर्थन है।